Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the address. तो बच्चों, जैसे आपको क्लियर है कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. उस समय क्या हुआ था बच्चों? द जर्मन इन्वेडेड हॉलैंड और नाजिश जो थे किसके अंडर थे? हिटलर के, राइट? और मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने लोग थे, मोस्ट ऑफ द पीपल वर जूस. तो हॉलैंड में जितने लोग थे ज्यादातर क्या थे? 90% अबाउट जो पीपल थे दे वर जूस. अब जो जूस थे, मेनी ऑफ देम वो फ्लैड इन फियर टू डिफरेंट कंट्रीज. तो वो डर के मारे जो है दूसरी कंट्रीज में चले गए थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, राइट? तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली जिसमें कौन थे? मदर एंड हर डॉटर. तो यहाँ पे जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, द एड्रेस. तो एड्रेस सबको क्लियर होगा और आई थिंक ऑल ऑफ यू फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, पता, राइट? तो यहाँ पे हम वर्ल्ड वॉर की बात करें, आप कहेंगे पता. तो यहाँ पे जो मिसेस एस थी और उनकी डॉटर थी, वो अपने जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं तो अपनी एक एक्वेंटेंस मीन्स एक परिचित को क्या करते हैं? वो हैंड ओवर करती हैं और कहती हैं कि जब वर्ल्ड वॉर जो है स्टॉप होगा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर शी विल कम. और उसने प्रॉमिस करा दैट लेडी, उनका नाम क्या था बच्चों? अभी आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, मिसेस डॉर्लिंग. तो उन्होंने कहा था आई विल रिटर्न इट टू यू. तो किसने प्रॉमिस किया था? मिसेस डॉर्लिंग टू मिसेस एस. अब जब आफ्टर द वॉर उनकी मदर की डेथ हो गई, मिसेस एस की, तो जो उनकी डॉटर थी वो वापस आती हैं अपने टाउन में और किसका घर ढूंढती है? मिसेस डॉर्लिंग. अब उनको जो एड्रेस किसने बताया था? उनकी मदर ने बताया था, मार्कोनी स्ट्रीट. और कितना नंबर था? हाउस नंबर 46. और मिसेस डॉर्लिंग इज द नेम ऑफ दैट लेडी जो उनकी परिचित थी. क्लियर? तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो आई होप आपको पता चल गया होगा यहाँ पे करेक्टर कौन कौन है. नरेटर है. नरेटर कौन है? मिसेस एस डॉटर. और किससे कन्वर्सेशन चल रहा है उनका? मिसेस डॉर्लिंग से. और डॉर्लिंग कौन है? उनकी एक्विटेंस है, जो परिचित है. क्लियर? तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस और लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. तो बच्चों आपको यहाँ पे अब क्लियर है. कल भी यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टोरी और बिल्कुल अभी भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद कहाँ जाती हैं? अपने टाउन जाती हैं टू टेक हर मदर्स बिलोंगिंग्स. जो उसकी मदर ने अपनी चीजों को जो किसके पास छोड़ा था? मिसेस डॉर्लिंग के. तो जब वो वहां जाती है तो क्या वो रिफ्यूज करती है या नहीं करती हैं? तो अभी हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, देन इट विल बी क्लियर. तो फर्स्ट स्लाइड बच्चों हमने कंप्लीट कर ली थी. नाउ कम टू द सेकंड स्लाइड. तो बच्चों यस्टरडे वी डिस्कस की जैसी ऐसी रीज इन हर टाउन. तो जैसे वो वहां पे जाती है दरवाजे में तो वो हिट करने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रही थी. क्यों कर रही थी? बिकॉज शी वॉज वेयरिंग अ ग्रीन कार्डिगन विच वॉज नीटेड बाय हर मदर, जो कि उसकी मदर ने बनाया था. और जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि उसके जो वुडन बटन थे कैसे हो गए थे? येलो कलर के. क्लियर? तो उसे लग रहा था कि ये जो है मे बी ये पहचान गई है क्योंकि शी वॉज रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज द. She had suddenly turned up and renewed their ये जो है उसको रिमाइंड हो रहा था, जैसे हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से वो पहचान गई थी. बट अगेन she जो है वो मना कर रही थी, रिग्रेट भी कर रही थी कि भाई आई कांट हेल्प यू, कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ. क्यों उसने ऐसा बोला था बच्चों? इसलिए बोला था क्योंकि वो उसको उनका चीजें जो हैं जो प्रॉमिस करा था कि शी विल रिटर्न ऑल द बिलोंगिंग्स टू हर, बट अभी वो रिफ्यूज कर रही थी टू रिटर्न दैम. क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. और जैसे ही जब वो वापस जा रही थी, एज शी वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, शी थॉट अबाउट हर मदर. तो किसके बारे में सोच रही थी? ऑब्वियस होता है ना कि जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो अपने जो है उस एक्वेंटेंस को जो है परिचित जो थी उनकी, उसको वो पहचान गई थी और वही जो मेमोरीज रिकॉल हो रही थी और उसको अपनी मदर की याद आ रही थी कि
When she walked slowly back to the station, she thought about her mother who had given me the address. जिन्होंने उसको जो है एड्रेस दिया था. And what was the address? एड्रेस क्या था? मार्कोनी रोड, मार्कोनी स्ट्रीट, एंड हाउस नंबर इज 46. हाउस नंबर कितना था? 46. लेडी का नाम क्या था? मिसेस डॉली. तो उसे वही याद आ रहा था when she was walking back to the station. It had been in the first half of the war. तो ये कब की बात थी बच्चों? First half of the war. When she was, यहाँ पे I किसके लिए यूज कर रहे हैं बच्चों? I refer to किसके लिए कर रहे हैं रेफर? ऑथर के लिए, नरेटर के लिए. She was home for a few days and it struck her immediately that something or other about her. जैसे वो, इसका मतलब क्या है बच्चों कि she was home for a few days. What it meant here? क्या मतलब है इसका यहाँ पे? इसका मतलब है कि मे बी वो कहाँ है? हॉस्टल में रहती है और कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है और एक जो है इमीडिएटली स्ट्रक करता है उसके माइंड में कि समथिंग वाज मिसिंग इन द रूम. माई मदर, अब यहाँ पे वो कह रही कि उनकी जो मदर थी, her mother was surprised. क्यों सरप्राइज हुई थी? कि इतनी जल्दी she has noticed so quickly that something was missing in the room, कि कुछ चीजें जो है यहाँ से मिसिंग हो रही. तो उसकी मदर जो है थोड़ा सरप्राइज होती हैं. Then she told me that Mrs. Darling, I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैंने जो है मिसेस डॉलिंग का नाम नहीं सुना था, बट वो उनकी एक पुरानी परिचित थी. ऑफ हर मदर whom she had not seen for years. कई सालों तक उन्हें देखा. कई बार होता है ना कि कोई जो हमारे घर में आते हैं कई सालों तक नहीं आते बट फिर रेगुलरली जो है वो आना शुरू करते. तो यहाँ पे भी सेम जो मिसेस डॉलिंग थी उनकी परिचित थी, एक्वेंटेंस थी. शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट. शी वाज ट्राइंग टू रिन्यू देयर कॉन्टैक्ट. अपने कॉन्टैक्ट्स को जो है रिन्यू करने की कोशिश करी थी. दैट इज वाई, यही कारण था. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली टू देयर होम. उनके घर जो है वो रेगुलरली आने लगी. एवरी टाइम शी लिव्स हियर. और जब भी वो जाती थी तो शी टेक समथिंग होम विथ हर. अब जो चीजें मिस हो रही थी तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस पैराग्राफ कि वो जब भी जाती थी whenever she left the house या home, she took, क्या ले जाती थी? Something from their house. She took all the table silver in one go and then the antique plates. Antique कल मैंने बताया था जो प्राचीन पुरानी चीजें होती हैं, पुरानी जो प्लेटें थी which were hung in the wall. She had trouble lugging means घसीटना. जैसे होता है ना कि बहुत चीजें heavy होती हैं, you can't carry it, नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं आप उसको घसीटते हैं. तो that is why she had trouble lugging those large vases. अब जो बड़े बड़े जो हैं फूलदान थे, वास थे, सॉरी. And I am worried. अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि मुझे चिंता हो रही थी कि she was worried. She got a crack in the back, कि उसको घसीटने में मे बी जो है उसके बैक में जो है कुछ क्रैक ना आ जाए. क्रिक मीन्स कुछ चोट ना लग जाए. In her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. एक होता है ना सैडली जो है वो उसको देख रही थी. I would never have dared ask her. मतलब dared means उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको बोलने के लिए. But she was taking, जो है सारा सामान क्या कर रही थी, वो ले जा रही थी. She suggested it to me herself. She even insisted means force करना. She wanted to save all my nice things. अब उनकी मदर ने क्या बोला उनको? She suggested it to me herself, कि वो जो है मुझे इंसिस्ट करती हैं. और वो क्यों कर रही थी? क्योंकि she wanted to save my nice things, my precious things during the war. If we have to live here, we shall lose everything, she says. अब उनकी मदर ने कहा, अगर what she said to her daughter, कि अगर लड़ाई होती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, during the world war, we lost everything, she says.
हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? तो जैसे होता है ना कि हम लोग अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो सिमिलरली जो उनकी डॉटर थी मिसेस आस्की, शी आर्ग्यूड विद हर, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या आप हैव यू एग्रीड विद हर कि क्या वो आपकी चीजें जो हैं मे बी रिटर्न करेगी या कीप एवरीथिंग सेफ? आई आस्क्ड, तो आई आस्क्ड मीन ऑथर ने जो है उनसे पूछा, तो यहाँ पे कौन पूछ रहा है, नरेटर कौन है, मिसेस एस डॉटर, राइट? तो मिसेस एस कौन है, इनकी मदर है, और यहाँ पे नरेटर कौन है, डॉटर, मिसेस एस डॉटर। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफिक एस लिखा है, तो मिसेस एस की डॉटर, क्लियर? तो एपोस्ट्रोफिक एस किसके लिए यूज होता है, काके की। तो उन्होंने कहा हैव यू एग्रीड विद हर? शी आस्क्ड as if that's necessary, my mother cried, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और नाजिस ने किस पे अटैक करा था, जूस पे, तो उन्हें डर था कि मे बी जो है वो अपना सामान लॉस कर देंगे, मे बी दे लॉस देयर प्रीशियस थिंग। तो as if that's necessary, my mother cried, it would simply be an insult to talk like that। तो उन्होंने कहा एक तो वो जो है हमें हमारा सामान जो है सेफली अपने पास रख रही है, और ऐसा पूछना मे बी जो है क्या हो सकता है, उनकी इंसल्ट के बराबर है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट लाइक दैट, एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग। और तुम सोचो कि कितना रिस्क ले रही है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, नाजिश ने जो है अटैक करा है, जर्मन इन्वेडेड हॉलैंड, और जितने जूस हैं मैनी ऑफ देम फ्लेड इन फियर इन टू डिफरेंट कंट्रीज। तो उन्होंने कहा कि एक बार उनसे इस तरह से पूछना कि हमारा सामान जो है आप वापस करेंगे या अच्छी तरीके से सेफली रखेंगे, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट लाइक दैट। और उनकी मदर ने और क्या बोला बच्चों, द रिस्क शी इज टेकिंग की ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो जोश नहीं है फिर भी वो हमें हेल्प कर रही है। ईच टाइम शी गोज आउटडोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, और जब भी वो बाहर जाती थी तो सूटकेस क्या होता था, फुल ऑफ थिंग्स, गुड थिंग्स। My mother seemed to notice that I was entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. अब मदर ने कहा कि भाई जैसे मैंने उन्हें समझाया कि देखो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर शी इज क्या कर रही है, वो रिस्क ले रही है हमारे लिए, और उन्हें लगा कि जो उनकी डॉटर है वो कन्विंस हो गई है, मान गई है। आफ्टर दैट दे स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद उन्होंने आपस में बात नहीं करी अबाउट दैट मैटर। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, तब तक जो है उनकी मेमोरीज जो रिकॉल हो रही थी आफ्टर मीटिंग दैट लेडी मिसेस डॉर्लिंग। तो जैसे हमने पढ़ा था कि मिसेस डॉर्लिंग ने एक हरे रंग का स्वेटर पहना था, तो उन्हें श्योर हो गया था, नरेटर वाज श्योर दैट कि शी वाज एट द राइट डोर। उन्हें लग रहा था कि भाई वो राइट डोर पे हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी मदर का ग्रीन कलर का स्वेटर विच वाज निटेड बाय हर मदर, और उसके जो बटन थे वुडन बटन, और कैसे हो गए थे आफ्टर वॉश करने के बाद, कैसे हो जाते हैं बच्चों, पेल, राइट? So I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. अब वो कह रहे कि उन्होंने जो है मेमोरीज रिकॉल करी थी, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, paid no attention to things on the way। अब रास्ते में चलते हैं तो हम लेफ्ट एंड राइट देखते हैं कि कोई पेड़ है या कौन जा रहा है कौन आ रहा है, बट उन्होंने जो है अपनी मेमोरीज में वो खो गई थी और अपनी मदर के बारे में सोच रही थी कि किस तरह से मिसेस डॉर्लिंग ने उनकी मदर से जो है एवरी विजिट क्या ले जाती थी, तो मैनी प्रीशियस थिंग्स, और कई बारी तो इतने हैवी होती थी, जो बड़े बड़े वास थे इतने बड़े थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कैरी, और किस तरह से वो घसीटते हुए लगिंग करते हुए उसको ले जाती थी। तो उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, having paid no attention to the things on the way। अब यहाँ पे बोल रहे हैं नरेटर, तो I is used for narrator। I was walking in familiar places again। अब क्योंकि वो कहाँ आई थी बच्चों, अपने टाउन में आई थी, that is why she was familiar those places।
जान पहचान की चीजें थी. Familiar means known places. She was walking in familiar places. For the first time since the war. War के बाद जो है first time जो है after the war, so she came to the town. और सारी चीजें कैसी थी? While she was walking in familiar places, तो उन्हें लग रहा था again for the first time since the war. But I didn't want to walk to go further than was necessary. तो उन्हें लग रहा था कि but I did not want to go, नहीं चाहती थी दोबारा जाना further than was necessary, अगर जरूरी नहीं है. I didn't want to upset myself with the sight of streets and house. और वो अपने आप को, क्योंकि होता है बच्चों, कहीं पे हम रह रहे हैं, जैसे आप रह रहे हैं, आप किसी प्लेस में रह रहे हैं, तो आप क्या होता है, एक अटैचमेंट हो जाता है. बट ड्यू टू सम कंडीशंस या ऐसी सिचुएशन बन जाती है एंड यू हैव टू लेव दैट प्लेस. तो और फिर आपको विजिट करने का मौका मिलता है, तो आप कैसा फील करते हैं? तो यहाँ पे नरेटर यही कह रही है कि आप जो है दोबारा नहीं जाना चाहती है. क्यों नहीं जाना चाहती है? शी डिडंट वांट टू अपसेट हरसेल्फ. साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज. अब जहां पे आपका बचपन बीता है तो ऑब्वियस है, ऑल द प्लेसेस, ऑल द थिंग्स आर फुल ऑफ योर मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम. जब अच्छे दिन थे, जब आप खेलते थे, जब वर्ल्ड वॉर नहीं था, तो सारी मेमोरीज जो हैं आपके साथ अटैच थी, जुड़ी हुई थी. तो शी डिडंट वांट टू अपसेट हरसेल्फ. इसीलिए वो दोबारा वहां जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सारी स्ट्रीट्स, हाउसेस सब क्या थे? फुल ऑफ मेमोरीज. यादें थी, बचपन की यादें थी, अच्छे दिनों की यादें थी, प्रेशियस टाइम की. क्योंकि वॉर में क्या होता है बच्चों, सारा जो है आप लोगों को पता है किस तरह से वर्ल्ड वॉर होती है. हमारे देश ने भी फेस करी है कई वॉर. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. जब वो ट्रेन में जो है ट्रैवल कर रही थी, तो उन्हें फिर से जो है कौन दिखाई दी? I saw Mrs. अब यहाँ पे जो है नरेटर कह रही है कि फिर से उनको कौन दिखी? Mrs. Darling. जैसे उन्होंने कब देखा था? As she met before, या first time. She had the first time met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. अब उनको फिर से जो है मेमोरीज रिकॉल हो रही है. उन्हें इसे फिर से क्या दिखाई दी? She saw Mrs. Darling in front of her. It was the morning after the day my mother had. अब वो सुबह की बात है जब उनकी मदर ने क्या बताया था उन्हें? She told me about her, Mrs. Darling. तो यहाँ पे हर किसके लिए है? Mrs. Darling. I had got a plate and coming down stairs. और जब वो क्या कर रही थी? लेट सो के उठी थी. And she was coming down stairs. सीढ़ी से नीचे उतर रही थी. At that time she told her about Mrs. Darling. I saw my mother about to see someone out. A woman with a broad back. तो उन्होंने वहां से देखा, सीढ़ी उतर रही थी और उन्होंने किसको देखा? लेडी को देखा जिसका क्या था? ब्रॉड बैक. There is my daughter, said my mother. She is beckoned to me. Beckon का मतलब क्या होता है बच्चों? इशारा करना. तो उन्होंने जो है इशारा करके जो है क्या बताया कि there is my daughter. किसको बताया? Mrs. Darling को, that lady. The woman nodded. Nodded means सिर हिलाना. Nodded and picked up the suitcase under the coat rack. अब उसने एक बड़ा सा जो है फिर से सूटकेस ले रखा था और उन्होंने अपने कोट रैक में उसको छिपा रखा था या ले जाने की कोशिश करी थी. Picked up the suitcase under the coat rack. अब जैसे वो उनको पहले रिकॉल हो रही थी मेमोरीज, अगेन जो है उन्हें लग रहा था कि मिसेस डॉर्लिंग है और फिर से जो है उनकी मेमोरीज जो है रिकॉल हो रही थी. किस तरह से उनकी मदर ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था टू दैट लेडी मिसेस डॉर्लिंग. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat. Wore means wear, wore. Second form of the verb. Verb की क्या है ये? Second form. She wore a brown coat. कैसा कोट पहना हुआ था? Brown coat. What's the color of the coat? Brown. And a shapeless hat. और सिर में क्या थी? एक hat थी, shapeless. Does she live far away? I asked. फिर नरेटर ने जो है पूछा क्या ये दूर रहती हैं?
किससे पूछा? शी आस्क्ड टू हर मदर, अपने मदर से पूछा, डज शी लिव फार अवे, दूर रहती हैं. सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस. अब वो जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो सूटकेस जो है इट वाज वेरी हैवी और उसको जो है किस तरह से ले जा रही थी. तो मदर ने क्या रिप्लाई करा? शी रिप्लाइड इन मार्कोनी स्ट्रीट. अब एड्रेस बताए कहाँ रहते हैं वो, वेयर शी लिव, मार्कोनी स्ट्रीट. सेड माय मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट. तो उन्होंने कहा भाई ये याद रखना कि मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर इज 46. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब उन्होंने जो है एड्रेस बताया था. जब फर्स्ट टाइम वो वहां से सीढ़ियों से उतर रही थी, डाउन स्टेयर से, और एट दैट टाइम हर मदर ने जो है क्या इंट्रोड्यूस टू मिसेस डॉर्लिंग. क्या बोला था? देयर इज माय डॉटर. और जिस तरह से उन्होंने एड्रेस पूछा था, देन शी रिप्लाइड टू हर डॉटर मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर इज 46. तो नेम प्लेट में जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि नेम प्लेट थी व्हाइट इनेबल की थी, उसके ऊपर ब्लैक से क्या लिखा हुआ था? मिसेस डॉर्लिंग हाउस नंबर इज 46. क्लियर? आई हैड रिमेम्बर्ड इट बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर. अब उसे याद था लड़की को, क्योंकि उस समय जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, एडल्ट नहीं हुई थी, छोटी बच्ची थी. तो शी हैड रिमेम्बर्ड द एड्रेस दैट इज मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर इज 46. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रही है ऑथर बच्चों कि शी हैड वांटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था. तो जब रुकी वर्ल्ड वॉर, देन शी डिसाइडेड टू गो या विजिट वंस अगेन हर टाउन. तो यहाँ पे वो बता रही कि उन्होंने एड्रेस याद था. आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन. लिबरेशन में जब उनके जो है हॉलैंड को फ्रीडम मिला, लिबरेशन हुआ, लिबरेट हुए. Absolutely not interested in all this food stuff, and naturally I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to her mother. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मेरे को पूरा एड्रेस याद था जो उनकी मदर ने बताया था, और ये कब जो है मेमोरीज रिकॉल हो रही थी? जब वो कहाँ थी? स्टेशन से जो है वापस जा रही थी, ट्रेन में थी. तो उसी समय जो है उनको मेमोरीज याद आई, और किस तरह से वो बोल रही है कि आई हैड रिमेम्बर्ड द एड्रेस दैट इज मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर. अब यहाँ पे कह रही कि वो काफी समय बाद जो है आफ्टर जो है शी हैड वांटेड अ लॉन्ग वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो हर टाउन. अब वो कह रही मुझे इस चीज का चिंता नहीं थी. आई एम नॉट वरीड अबाउट आवर स्टोर स्टफ, एंड नेचुरली शी वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू हर मदर, जो उनकी मदर को बिलोंग करती थी चीजें. Connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured all those years. अब वो सारी चीजें क्या थी जो were hidden away in cupboard, which had endured all those years because they were things. But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be lighter. अब वॉर के बाद क्या हो जाता है बच्चों? वॉर के बाद सारी चीजें एक्सपेंसिव हो जाती है, राइट? Bread was getting to be a lighter color. There was a bed. You could sleep. With a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the positions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. तो उन्हें जो लगा कि जितनी चीजें उनकी अपनी हैं, जितनी belongings to her mother, सबको वो जो है देखना चाहती थी. Still at the address, she wanted to remember or touch them.
अब वो ये सारी चीजों को दोबारा देखना चाहती थी, दोज थिंग्स विच बिलोंग्स टू हर मदर। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा था इन द फर्स्ट पैरा या सेकंड पैरा कि जो फर्स्ट विजिट थी नरेटर की, इट वाज इन वेन बिकॉज शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। लेट्स कंटिन्यू। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट, अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि मेरी फर्स्ट विजिट, आफ्टर हर फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, शी डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। तो ये सारी बातें उसको रिकॉल कर रही थी, वो स्टेशन तक आ गई थी फ्रॉम दैट हाउस। कहाँ से आई थी? मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। फिर से उन्हें मिसेस डॉर्लिंग का जो है फेस दिखाई दिया और फिर वही बातें याद आई कि किस तरह से उनकी मदर, शी टोल्ड हर द एड्रेस। और फिर उन्होंने कहा भाई वंस आई वांटेड टू टच और टच दोज थिंग्स which belongs to her mother। और फर्स्ट विजिट जो है उनकी किसमें थी? वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, बिकॉज शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर or refuse to return those things which belongs to her mother, या belong to her mother। She decided to try a second time। तो उसने कहा भाई मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। She decided to try once again or second time। Now a girl is of about 15 opened the door to me। A second time she tried to visit that place। This time उस लेडी ने नहीं खोला, मिसेस डॉर्लिंग ने नहीं खोला डोर। Who opened the door? 15 साल की एक लड़की थी बच्चों। She opened the door to her। I asked her if her mother was at home। तो उन्होंने जैसे as usual उन्होंने पूछा what she asked about her mother। No, she said, my mother's doing an errand। No matter, I said, I will wait for her। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई सेड आई विल वेट फॉर हर, कि मैं उनका वेट कर लूंगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि उनकी जो है अगेन शी रिकॉल हर मेमोरीज। क्योंकि होता है ना बच्चों, जहाँ रहते हैं तो एक अटैचमेंट होता है, एक मेमोरीज उससे जुड़ जाती हैं आपके बचपन की। वहाँ बड़े हुए हैं, फिर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सारी जो है उनको फिर से जो है रिकॉल हुई। और अगेन शी डिसाइडेड टू विजिट दैट प्लेस once again, second time she decided to visit। clear? तो एड्रेस क्या था बच्चों? मार्कोनी स्ट्रीट, मिसेस डॉर्लिंग मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर इज 46। कितना था बच्चों? 46। क्लियर? तो ये एड्रेस था और ये जो है शी हैड रिमेम्बर। किसने रिमेम्बर्ड करा हुआ था? नरेटर ने। और नरेटर कौन है बच्चों? मिसेस एस डॉटर। शी हैड रिमेम्बर्ड द एड्रेस मिसेस डॉर्लिंग, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। क्लियर? लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। I followed the girl along the passage। अब जैसे हमने पहले जो है इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि पीछे एक पैसेज था और जैसे ही वो ओपन होता है तो वहां से कैसी स्मेल आई थी? एक मस्टी सी स्मेल आई थी और वहां से किसी ने एंटर किया था। तो यहाँ पे वो कह रही है कि शी फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। उसी पैसेज में नरेटर कह रही है शी फॉलोड, उन्होंने किसको फॉलो करा? दैट गर्ल अलोंग दैट पैसेज। एंड ओल्ड फैशन iron हनुका कैंडल होल्डर hung next to a mirror। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा? अब उन्हें यहाँ पे सारी चीजें जो है अंदर दिखाई दे रही थी जो उनकी मदर ने जो है खूब जो है, एक होता है ना कि अगर हमारे यहाँ क्या होता है, सारी चीजें क्या होती हैं? वेल सेटल्ड होती हैं, सारी चीजें अच्छी तरीके से अरेंज होती हैं, वेल अरेंज होती हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि एक पुराना सा ओल्ड फैशन आयरन हनुका था, कैंडल स्टैंड होल्डर hung next to a mirror। एक मिरर के पास क्या था? वो hung, hung means टंगा हुआ था। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब hang, hung।
right, next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. अब उसने कहा कि भाई ये जो है हम जो है यूज नहीं करते. Won't you sit down? Asked the girl. उसने कहा उसको बैठने के लिए बोला. As she followed that girl, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे जा रही थी, फॉलोड कर रही थी, तो उस लड़की ने कहा asked the girl. She held open the door of the living room. अब उसने जो है लिविंग रूम का दरवाजा खोला and she went inside past her. उसके पीछे पीछे जो है वो कहाँ चले गए? लिविंग रूम. कर रही हूँ क्योंकि आई वर्ड जो है बार बार मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आई रेफर किसको कर रहा है? नरेटर को. और नरेटर कौन है बच्चों? मिसेस एस डॉटर, जो कि क्या थी? जूस, राइट. और जिस तरह से नाजिश ने जो है उनके ऊपर अटैक करा था, ये जर्मन ने इन्वेडेड, किसको इन्वेड करा था? हॉलैंड को. और जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, तो ये पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम कब की बात कर रहे हैं, क्यों उन्होंने सामान दिया था, क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं. व्हेन जर्मन इन्वेडेड हॉलैंड, 90% वो जूस थे हॉलैंड में. मैनी ऑफ देम फ्लड, जो है वहां से चले गए थे इन फियर टू अदर कंट्रीज, डर के मारे चले गए थे. और मैनी ऑफ देम, और कई लोगों को जो है थाउजेंड्स ऑफ देम वर इम्प्रिजन्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड कैंप, और नजरबंद जो है कईयों को करा था. तो उनमें से ही जो है इनकी जो है मिसेस एस और उनकी डॉटर दे लेफ्ट देयर टाउन, और अपनी जितनी बिलोंगिंग्स थी वो किसको दी थी? मिसेस डॉर्लिंग को. और डॉर्लिंग ने क्या प्रॉमिस किया था? शी प्रॉमिस कि जब भी व्हेनेवर यू विल कम बैक आफ्टर वॉर, शी विल रिटर्न ऑल दीज थिंग्स. बट क्या वो दे रही थी? नहीं. फर्स्ट विजिट जो थी उनकी वेन थी, बेकार गई, क्योंकि वो शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर. और उन्होंने क्या बोला था? आई कांट हेल्प यू. तो अब देखते हैं सेकेंड विजिट में क्या होता है बच्चों. तो सेकेंड विजिट में किसने खोला? हु ओपन द डोर? ए 15-year-old गर्ल ओपन द डोर. जैसे उसकी मदर जो है घर में नहीं थी, और किस तरह से नरेटर जो है वो कह रही हैं कि वो कहाँ गए? लिविंग रूम में. एंड शी ऑल्सो वेंट इनसाइड पास्ट हर. आई स्टॉप्ड. अब यहाँ पे नरेटर कह रही, शी स्टॉप्ड हॉरिफाइड, थोड़ी डरी थी. आई वॉज इन अ रूम, एक कमरे में थी. आई न्यू एंड डिड नॉट नो. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स्ट थिंग्स आई डिडंट वॉन्ट टू सी अगेन. अब वहां पे जितनी सारी चीजें थी क्या थी? वो कहनी आई वॉज इन अ रूम, एक ऐसे रूम में थी. हॉरिफाइड, आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, डरी हुई थी. आई वॉज इन अ रूम, आई न्यू एंड डिडंट नो. I found myself in the midst of things I did not want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. Or because of the tasteless way everything was arranged. अब वहां पे जितनी चीजें थी, क्यों उनको अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि सारी चीजें किसकी थी? वो उनकी मदर की थी, जो अब क्या थे? जिनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द वॉर. और सारी चीजें कैसी लग रही थी? टेस्टलेस वे. एवरीथिंग वॉज नॉट अरेंज्ड, सब बिखरी हुई थी. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर. अगली मीन्स फर्नीचर जो था अच्छा नहीं था, अगली था. और द मगी स्मेल, और वहां से कैसी स्मेल आ रही थी? गंदी स्मेल आ रही थी, बैड स्मेल. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि पीछे वाले पैसेज से एक मस्ती सी स्मेल आ रही थी. तो सेम उन्हें लग रहा था कि बहुत ज्यादा वो क्या हो रही थी वहां पे? डेस्परेट कह सकते हैं, निराश सी हो रही थी, अपसेट थी, क्योंकि एवरीथिंग वाज नॉट अरेंज. द फर्नीचर वाज अगली, और द मगी स्मेल दैट हंग देयर आई डोंट नो, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. फिर भी हिम्मत करके वो जो है देख रही थी. The girl moved a chair. अब जो वो 15 years old लड़की थी, उसने क्या करा? एक चेयर उनकी तरफ करी. She moved the chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. Stared means continuously देखना. तो वो किसको देख रही थी? एक टेबल क्लॉथ थी, एक टेबल थी वहां पे, और उसके ऊपर क्या था बच्चों? एक टेबल क्लॉथ.
राइट। तो यहाँ पे जो टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था वो साइड से क्या था, बर्न, कैसा था, बर्न। वुलन टेबल क्लॉथ, आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। अब कोई चीज वुलन होती है तो बच्चों क्या करते हैं, अगर हम उसमें हाथ में क्या करते हैं, करंट पास होता है, अगर हम उसे टच करते हैं या रब करते हैं, तो जैसे ही उन्होंने उसको रब करा, आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। तो जैसे ही उन्होंने उसको रब करा तो उनकी जो फिंगर्स थी कैसी हो गई, ग्रू वार्म। I followed the lines of the pattern. अब उन्होंने वो जो टेबल क्लॉथ था उसको देखा, followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark. अब उन्होंने जो टेबल क्लॉथ था रब करके उसको देखा, उनकी फिंगर्स जो हैं वार्म हो गई, और फिर से उन्होंने उसको देखा तो एज मीन्स एक कोना, कॉर्नर ऑफ दैट टेबल क्लॉथ किससे था, बर्न था, शुड बी बर्न मार्क दैट नेवर बीन रिपेयर, जो कभी उसकी मदर के टाइम पे बर्न हुआ था, अभी तक उसको रिपेयर नहीं करा था, वो उसको यूज करे थे एज इट इज, नेवर बीन रिपेयर्ड। माई मदर विल बी बैक सून। अब उस लड़की ने क्या बोला कि मेरी मदर जो है उतनी देर तक जो है, नरेटर ने क्या करे, शी एग्जामिन द रूम, पूरा रूम देखा और कहाँ पे कटलरीज रखी है या क्या कहाँ पे जो है टेबल क्लॉथ देखा, कहाँ से जो है स्मेल आ रही थी, या पूरा जो है यू कैन से कि पूरा रूम कैसा था, स्कैटर्ड था, या थिंग्स आर नॉट अरेंज्ड। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। अब जो वहां पे मार्क था, बर्न मार्क, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, उसको रिपेयर नहीं किया था। माई मदर विल बी बैक सून। तो लड़की ने कहा कि मेरी मदर जो है शी विल कम बैक सून, जल्दी ही वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। तो उसने कहा कि भाई मैं पहले ही जो है उनके लिए क्या बना दी है, चाय। आई हैव ऑलरेडी मेड अ कप ऑफ टी फॉर हर। तो उसने उससे पूछा, शी आस्क्ड दैट गर्ल, विल यू हैव अ कप, क्या आपको जो है आप ही पियेंगे, विल यू हैव अ कप। व्हाट शी रिप्लाइड, तो उन्होंने कहा कि नो थैंक यू। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। वो जो लड़की थी 15 ईयर्स ओल्ड, वो क्या करी थी, टेबल में कप्स को अरेंज कर रही। द गर्ल पुट कप्स ready on the tea stall. She had a broad bag, जैसे उसकी मदर का था, just like her mother। जैसे अभी मैंने बताया कि उसकी मदर का कैसा था, कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कराया था तो उसका बैग कैसा दिखाया, बताया था, ब्रॉड बैग। तो सिमिलरली शी हैड अ ब्रॉड बैग लाइक her मदर, मदर की तरह, क्लियर। शी poured टी फ्रॉम ए व्हाइट पॉट। अब जिसे पोर मीन्स डाल रही थी, जिससे वो टी डाल रही थी, चाय डाल रही थी, वो कैसा कलर का, व्हाट इज द कलर ऑफ दैट पॉट, व्हाइट पॉट। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर। अब जो पॉट था उसका बॉर्डर कैसा था, बिल्कुल व्हाइट नहीं था, बॉर्डर जो था उसका कैसा था, गोल्डन कलर का। गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, लिड मीन्स ढक्कन, कैटल होती है, कैटल का लिड होता है, लिड के चारों तरफ कैसा था, गोल्डन बॉर्डर था, राइट, सुनहरा। आई रिमेम्बर्ड, अब यहाँ पे नरेटर कह रही है कि मुझे जो है फिर से याद आया, शी रिमेम्बर्ड। क्या रिमेम्बर्ड आया बच्चों, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं, कि वो जो पॉट था वो किसका था, उनकी मदर का था, नरेटर्स मदर। तो शी रिमेम्बर्ड, शी ओपन्ड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। अब उस लड़की ने क्या करा कि एक बॉक्स खोला और उसमें से क्या निकाला, took some spoons out, चम्मच निकाली। अगर आपको याद होगा हमने द प्रीवियस पैरा जो है हमने किस तरह से पढ़ा था कि सारी जितनी कटलरीज थी या जितना सामान था सब कौन ले गई थी, मिसेस डॉर्लिंग, बिफोर द या ड्यूरिंग द वॉर, क्लियर। तो वो जो 15 इयर्स गर्ल थी, शी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, बाहर निकाली। ओह यू नो अबाउट देम, she said, turned round and brought me my tea. तो उसने क्या बोला कि oh you know about them, क्या आप इसके बारे में जानते नहीं। उसने क्या बोला, what she replied, that's nice box,
When she opened the box, किसने ओपन करा था बच्चों? 15 years old. क्योंकि बच्चों ध्यान से देखें, क्योंकि later we will discuss the MCQ questions. Clear? तो सारे बच्चे फोकस करेंगे. अब उसने बोला दैट्स ए नाइस बॉक्स, कि ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है. आई हर्ड माई ओन वॉइस, और उसी अपनी आवाज जो है रिफ्लेक्शन भी जो है रिफ्लेक्ट होके लग रहा था कि आवाज सुन रही थी वो. राइट, आई हर्ड माई ओन वॉइस. इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस. उन्हें अपनी भी आवाज जो है कैसी लग रही थी? स्ट्रेंज. एज दो ईच साउंड वॉज, ओह यू नो अबाउट देम. शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी. और जो है किस तरह से जितनी बारी वो बोल रही थी उतनी बारी उन्हें लग रहा था. और उसने बोला, ओह यू नो अबाउट देम, क्या तुम इनके बारे में जानती हो? शी आस्क्ड. शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी. और उन्होंने जो है उसको एक कप चाय दी. शी लाफ्ड. माई मदर सेज इट इज एंटीक. अब उस लड़की को तो पता नहीं था, तो उसने कहा माई मदर रिप्लाइड, या मदर टोल्ड मी, कि ये जो चीजें हैं क्या है, ये एंटीक है. और आपको अगर याद होगा बच्चों कि हमने इन द प्रीवियस पैरा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि जितनी एंटीक पीसेस थी उनके घर में या एंटीक प्लेट्स थी, सब कौन के ले गई थी? मिसेस डॉर्लिंग. इट मीन्स क्या है? शी वॉज यूजिंग दोज बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर. वो लड़की जो 15 इयर्स की थी वो हंसने लगी. शी लाफ्ड. और उन्होंने क्या बोला? व्हाट शी सेड, माय मदर सेज इट इज अ यूनिक, कि मेरी मदर ने बोला कि ये कैसी चीजें हैं? यूनिक चीजें. तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर जो आज पढ़ाया है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. अगर नहीं आया है, वेयर यू हैव अ डाउट, कोई डाउट होगा या कोई आपको जो है प्रॉब्लम आती है कहीं पे समझ में नहीं आया है, प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट को प्लीज यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. क्योंकि अभी हम जो है लेटर वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो आपको जवाब देना है, आप ध्यान से देखिए, रिवाइज द चैप्टर एट होम. Tomorrow we will continue the same chapter. Till then, bye, take care, have a nice day.